प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं छठी विशेषता जो ऑप्शनल इक्वालिटी की है, जिसको बोला जाता है सामंजस्य। सामंजस्य एक प्रारूप है, एक कार्य करने की पद्धति है जिसमें हम लोग मिलके सौहार्दपूर्ण रूप से काम करते हैं। अगर हम ये कला में माहिर नहीं होंगे, अगर हम दूसरों के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, तो हम एक समूह नहीं बना पाएंगे, एक टीम नहीं बना पाएंगे और मिलके काफी काम नहीं कर पाएंगे। एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल सच बात है। कहने का तात्पर्य कि आपको अगर जिंदगी में आज के प्रारूप में, आज के युग में कुछ वाकई बड़ा करना है, तो आपको कई लोगों को अपने साथ जुड़ना होगा, अपने लक्ष्य में जुड़ना होगा और मिल के काम करना। आप में से कई लोग जो सैनिक हैं जानते हैं कि मिलजुल के काम करना। अब उसमें कुछ समस्याएं आती हैं कि कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उसको बिठाना है, समझाना है। ये कलाकारी आपकी मानसिक प्रक्रिया है। कोई भी संस्था, अगर पति पत्नी की भी संस्था होगी, तो अक्सर क्या दिखेगा कि जब तक वो सामंजस्य बनाएंगे नहीं, बैठेगा कैसे? भाई, पति पत्नी विवादित संबंध क्यों बन जाते हैं? क्योंकि पति पत्नी आपस में सामंजस्य बिठा सकते हैं, पर उनके पीछे बैठे होते हैं कई लोग जो सामंजस्य नहीं बैठाने देते। वो लोग विवाद उत्पन्न कराते हैं, बनते हैं उनके हातिमताई, हिमायती कि हम तुम्हें दिशा दे रहे हैं, पर विवाद कराते हैं, जीत फतेह, डर भय, ये सब बनाते हैं। इसीलिए आज के समाज में परिवार टूट रहे हैं। कई बार स्त्रियां खुद अपनी स्वतंत्रता या पुरुष अपनी स्वतंत्रता, दोनों अपनी स्वतंत्रता और अन्य प्रकार के विचारों के कारण एक दूसरे के साथ सामंजस्य ही नहीं बिठाते। तो ये गलत बात है। श्रेष्ठ आप, चलिए मान लेता आप बहुत श्रेष्ठ है, पर अकेले आप जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। और आप श्रेष्ठ हैं, तो अगर मान लीजिए आप शेर हैं, मान लेते हैं, और आपको लकड़बग्गे ने चारों तरफ से घेर लिया, तो आप शेर हैं नहीं, शेर थे। क्योंकि वो सब लकड़बग्गे मिलके आपको अकेले परेशान कर देंगे। कितने सारे ज्योग्राफिकल चैनल में आजकल वीडियोस आते हैं कि जब शेर कभी फंस गया गलत लकड़बग्गे या लोगों के शिकार में, तो बेचारा असहज हो जाता। ये बात आपको दिमाग में घर कर लेनी चाहिए कि अगर आपको नेतृत्व सबल करना है, तो अपने सामंजस्य से एक समूह बनाना है जो मिल के आपके लड़े। फौज में अगर आप जाएंगे तो आपको एक सामंजस्य। अब आप लोग सोचते हैं मैं श्रेष्ठ साबित होऊंगा, मैं शेर दिखूंगा, आप नहीं होते सिलेक्ट। इसीलिए कई लोग बोलते कि मैंने तो सबसे अच्छा किया एसएसबी में, फिर भी मैं नहीं सिलेक्ट हुआ, क्योंकि तुम अकेले चल पड़े। तो उसको सुधारो, मेरा ये कहना है। तो इस बात को समझिए, भाव को समझिए। आप लोग चल पड़े हैं, वो एक स्टोरी लिखा रहा है, वो कोई डंडा पटरा बल्ली ला रहा है, आप लोग उसी से प्रभावित हो गए। हर अधिकारी जो भी रिटायर होता है, हर जन अपने ज्ञान के आधार पर पढ़ा रहा है, आप शुरू हो गए। आप लंबे अनुभव को नहीं ध्यान देते, आप समझदारी को नहीं ध्यान देते, और सबसे महत्वपूर्ण आप अपनी हुनर पे नहीं ध्यान देते, जो गलत बात है। दूसरे को देख के आप बड़े नहीं बनेंगे, अपने में सुधार करके बनेंगे। आप ही खुद मरीज हैं, आप ही डॉक्टर हैं, याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक रूप से। तो सबल बनिए, सुनिए सबकी, करिए मन की, पर बनिए शानदार, ये याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसी चीज को कहां कहां देखा जाता है। कहानी में अगर आपने दिखाया कि सामंजस्य से काम करे, बहुत अच्छी बात है। आपके वैट में सामंजस्य की आप तारीफ कर रहे हैं, मान रहे हैं कि कोऑपरेशन सामंजस्य से ज्यादा बेहतर काम होता है, बहुत अच्छी बात। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपकी सोच में सामंजस्य की झलक है, दिखता है कि आप दूसरों के साथ मिलजुल के काम करते, बहुत अच्छी बात। ये तो हो गया आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसके बाद इंटरव्यू में आपको कोई परिस्थिति दी गई, वहां पे भी आपने सामंजस्य का परिचय दिया, बहुत अच्छी बात है। ग्रुप टास्क में तो सामंजस्य फूट के सामने दिखेगा, बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। तो आपके सामंजस्य समूह के साथ कैसे बनाते हैं, कैसे मिल के काम करते हैं। अब आप एक कार्य दिया गया, आप अकेले चले गए, पूरे समूह को पीछे छोड़ गए, तो कहां है सामंजस्य? सामंजस्य बनाइए।
ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मिलती है, उसमें भी सामंजस्य देखा जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामंजस्य को वो भली भांति आकलन करते हैं और उसके आधार पे आपको चयन करते हैं। कई बार वो आपसे पूछते भी हैं कॉन्फ्रेंस के दौरान में, कितने दोस्त बनाए, कैसे बने, क्या अच्छा लगा क्या नहीं। आपने बोला मेरा कोई दोस्त नहीं बना, तो आप में सामंजस्य तो है ही नहीं। दोस्ती तो एक भाव है। और जो फौजी लोग हैं, फौजी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मैं भी उसमें है, हम तो ट्रेन में भी दोस्ती बना लेते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक बार कलकत्ते से एक दिल्ली की तरफ जब आ रहा था, तो रास्ते में मैंने दोस्ती बना ली और गलती से मेरा काफ़ी सारे नॉवेल्स और काफ़ी सारे कैसेट जो मैं सुन रहा था जल्दी जल्दी में छूट गए। अब दोस्ती बनाई थी, एक दूसरे का जान परिचय एक दूसरे को दिया था, मैंने एक जगह पेपर लिखा था। इससे पहले कि मैं ये काम करता, वो व्यक्तियों ने मेरे कलकत्ते वाले एड्रेस में फ़ोन करके बताया कि ये सामान हमारे पास है, हम आपको पहुंचा दे रहे। तो देखिए वो सामंजस्य से कितना लाभ हुआ। ये अनुभव मेरे पिता ने मुझे दिया। मेरे पिता बहुत ही शानदार व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत ही सारे अनुभवों से मुझे लैस किया, बुद्धिमान बनाया। और आज मैं आपके समक्ष अगर मैं शिक्षा देता हूँ तो उनकी सिखाई हुई कई पद्धतियों मेरे काम आती। इसलिए ठीक है, कुछ जगहों में मैंने महसूस किया कि वो बहुत सख्त पुरुष थे, पर आज जब उनकी कमी महसूस होती तो मुझे लगता है कि समाज के हिसाब से उचित भी थे। पर वो कहते हैं ना, जब तक आपके बगल में हीरा होता है आपको पता नहीं होता, यही बात। इसी तरीके से आप समझिए कि शक्ति और सामंजस्य का सही तालमेल आपको एक अच्छा अधिकारी, एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा। सामंजस्य जरूरी है और साथ में शक्ति और अनुशासन भी जरूरी है। तो आप दोनों चीज को सीखें। उम्मीद है मेरी बात आपको सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।